तो दोस्तों ये है 17वां एपिसोड। इसके बाद 18 3 और बचेंगे हिंदी वाले में। हिंदी में मैंने जितना हो सकता है सब कवर करने की कोशिश की है भारत के हिसाब से, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो अपना हिंदू वाला हो, हिंदू वाले में योग वाला हो, चाहे भजन वाला हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, जो भी है सब चीज़ों को जगह में डालने की कोशिश की है कि भाई हाँ देखो, इसको यहाँ से रखोगे तो देख के आपको समझ में आएगा, इसको ऐसे। होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क तो करना ही पड़ता है इसमें वही है कि ये असली ज्ञान है, समझ रहे हो। ये नकली ज्ञान नहीं है कि किसी ने और ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, टेस्ट लिख लिया और उसने वो उसकी अप्रूव कर दी, स्टैंप मार दी और फिर तुमने पढ़ लिया और तुमको मिल गया। वो तुमको मिला थोड़ी है, वो तो तुमने माना है, वो बिलीफ है। वो तो क्या पता उस इंसान ने किया कि नहीं एक्सपेरिमेंट। अब जो रिसर्च पेपर में जो डेटा लिखा है, तुमको कैसे पता उसने सही लिखा है कि गलत लिखा है। फिर तुम बोलोगे या दूसरे साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, तुमको क्या पता वो दूसरा साइंटिस्ट भी। अरे पूरी कंपनी मिली हुई नहीं हो सकती क्या, मतलब भाई पूरी की पूरी सिगरेट कंपनी तुमको 50 साल तक उल्लू बना के कैंसर करवा सकती है, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है, मतलब। और जब दूसरे इंसान जो टेस्ट कर रहा है, जो उसको अप्रूव कर रहा है, जो उसको भी खुद ही नहीं पता है, जो उसको खुद ही सच नहीं पता है, तो वो कैसे अप्रूव करेगा। वो भी वैसे ही अप्रूव करेगा जो जितनी भाई उसके समझ में आई है, समझ रहे हो। उस गलती भी नहीं है उनकी। सिंपल सी चीज है, अपनी जिंदगी का अधिकार जीने का आपको खुश होके है। वो खुशी आपको कैसे भी मिल रही हो। इसी से क्या होगा, यही सिद्धांत यदि हम फॉलो करेंगे, जो इंसान जिसकी खुशी है वायलेंस में, वो वायलेंस की तरफ जाएगा, समझ रहे हो। और जिस इंसान की खुशी है शांति में, पीस में, वो पीस की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, इससे दो पाले बन जाएंगे। देखो, एक जो वायलेंस चाहने वाले लोग हैं वो एक साथ साइड में हो जाएंगे और नॉन वायलेंस वाले एक साइड हो जाएंगे। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं भाई, समझ रहे हो। देखो, सबसे पहले तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो तुमको चीज को हटाने से पहले या चीज को हल करने से पहले तो उसको पहचानना पड़ेगा। पहचान तो पहली होगी ना। पहले आप पहचानोगे कि भाई ये पेड़ ये है, ठीक है, इसको ऐसे करने से ये सब होता है। फिर आप उसका यूज करना स्टार्ट करोगे ना, एक्चुअली में करोगे उससे, मतलब। होमवर्क करो। डेथ के थ्रू बहुत इजीली समझा जा सकता है और लोगों को ये समझ में भी आता, पता है। बट वो है ना, वो सोचते हैं कि ये सब मजाक है, मतलब इसलिए वो मानते नहीं है। मतलब मानने का भी नहीं है, मतलब वो कभी इस कोशिश भी नहीं करते कि दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की, कि भाई दूसरा भी सही हो सकता है, मैं गलत हूं सही। तो जो जैसे कि जो लोग किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो उस चीज के लिए कितना डेडिकेटेड है, ये इस चीज से ही समझ में आ जाता है कि वो कितना कर सकते हो उसके लिए, कितना कुर्बानी दे सकते हो उसके लिए। मतलब किसी ने किसी इश्यू के लिए इंस्टाग्राम पे एक 10 सेकंड का शेयर किया, मतलब उसके लिए 10 सेकंड की वैल्यू है उस चीज की। अब तुम्हारा आवरली रेट देख लो भाई क्या है, ठीक है। तुमको आवरली, तुम जो भी हो, डिजाइनर हो, तुम इंजीनियर हो, तुमको कितने रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आवरली रेट था तुम्हारा बेसिकली, मान लो कितना, 5,000 रुपये। तो तुमने उस इश्यू को 10 सेकंड के लायक समझा है ना। तो 10 सेकंड के लायक कितना हो गया, कर लो कैलकुलेट। उतनी वैल्यू है तुम्हारी, कौड़ी की वैल्यू है तुम्हारी उस इशू की। यदि सही में तो इतना तुमको है
किसी नदी में ये हो गया भाई, वहां पे जाके इतना तुमको दिक्कत है तो जाके मदद करो ना। मदद करने कौन जाएगा? लोग ही तो जाएंगे फाइनली, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो, जाएंगे तो लोग ही ना फाइनली, लोग ही मदद करेंगे ना। कोई रोबोट तो जाएगा नहीं कि हाँ बटन दबा दिया भाई मदद गई, डायल सेंट। फिर लोग बोलेंगे फिर आवाज नहीं उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, बट आवाज उठाना पहला कदम है। आवाज उठाना तो सिर्फ पहले आवाज उठती है फिर इंसान उठता है। अब सिर्फ आवाज उठेगी तो फिर क्या दिक्कत? फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आवाज भी लड़ाई हो रही है, समझ रहे हो? फिर तो तुम फिजिकल लाइफ जी नहीं रहे हो, मतलब फिर एक आवाज भी लाइफ जी लो ना। फिर कार में अपने लगा लो ईयरफोन, ठीक है, पूरे टाइम बस आवाज में जियो, नो टच, नो सीइंग, नथिंग। और ये इशू जो जिससे को नहीं समझ में आया होगा तो उसका इशू भी यही है कि वो आवाज में जा रहे हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि आवाज को सुनते रह गए तो बस भाई हमारा तो हो जाएगा। मतलब भाई तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैं दिन में 4 वीडियो डालता हूँ, 40 मिनट। 40 मिनट की क्या वैल्यू है तुम्हारी जिंदगी में? बताओ मेरे को, कितना घंटे का रेट है? 5,000 रुपये 60 मिनट के मिले थे तो 40 मिनट के कितने मिले? 3,000, 3,500, 3,500 रुपये का ज्ञान मिलेगा तुम्हें भाई। तुम जितना दोगे उतना ही तो मिलेगा। ये तो कैपिटलिज्म है यार, मतलब समझाओ करो बात को, डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा आपने? अमल में लाओ भाई, अमल में लाओ। मुश्किल क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही मुश्किल क्या है। देखो मैं तुमको बताया ना कि डेथ के हिसाब से बहुत आसानी से समझा सकता है। डेथ के हिसाब से कैसे समझा जा सकता है? कि तुम कभी भी मर सकते हो। जब ये सच तुम्हारे सामने है कि तुम कभी भी मर सकते हो, अब दिक्कत क्या है कि ये सच तुम्हारे सामने सिर्फ ना शब्दों में आया है। तुम एक बार खड़े होके तो देखो चलते हुई तेज गाड़ी के सामने। एक बार किसी घने जंगल में रात को जाके तो देखो, ठीक है, जब सही में ऐसे सिर्फ दिमाग में नहीं होगी डेथ, तो बहुत सामने घूम रही होगी तुम्हारे चारों तरफ, तो ऐसे चौकन्ना होकर घूम रहे होगे तो इट्स लाइक यहाँ से आवाज आई, यहाँ से आवाज आई, ऐसे हुआ। तो यही बात है भाई। देखो मौत की यदि समझ में आ जाओगे ना कि आखिरी दिन हो सकता है, तो कुछ करोगे ही नहीं दिक्कत। जैसे इसीलिए वही सेम चीज को फिर से अलग तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे कि भाई तुमको चलना है, अब तुमको पता है भाई आखिरी दिन भी हो सकता है कि आखिरी बार तुम चल रहे हो, तब तुम कैसे चलोगे? चल तो फिर भी रहे हो, समझ रहे हो? अब तुम भाई बोलोगे कि गोल कैसे रीच किया जाए ना, कि तुम बोलोगे कि फल की इच्छा हम नहीं करो तो गोल कैसे रीच करेंगे? ऐसा नहीं है ना, चल तो फिर भी रहे हो, गोल तो रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट तुम एंजॉय भी कर रहे हो। यही बात थी, यह मौत के सच से समझना कि तुम कभी भी मर सकते हो। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, मतलब अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश करो पहले। ये है ना बेसिकली बैलेंस वाला चक्कर है। आधे लोगों को जरूरत है कि वो दूसरे को खुश करे क्योंकि वो सेल्फिश ज्यादा है, तो जब तक वो देंगे नहीं तब तक उनका बराबर नहीं होगा। आधे लोगों को जरूरत है कि वो खुद पे ध्यान दे, चूंकि वो ज्यादा ही देते हैं तो उनके अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कुछ भी मतलब आत्मविश्वास है ही नहीं। मतलब
अब दोनों को बराबर देना बहुत मुश्किल है, वो ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि दोनों को बराबर मिले। जिसका गिलास खाली है वो पूरा भर जाए, जिसका गिलास भरा हुआ है वो आधा खाली हो जाए, आधा आधा हो जाए उसका ना, ऐसे। तो यही बात है भाई। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।